खान आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्ले स्टोर की हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि आया प्ले स्टोर में ऐसी कौन कौन सी हिडन फीचर्स अवेलेबल है जो कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं। तो आज हम इस वीडियो में उसको बारे बारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अभी आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर देंगे और ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ प्ले स्टोर ओपन हो गया है, ठीक है। और इस सबसे पहली टिप में हम विश लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ विश लिस्ट क्या है और हम इसको एंड्रॉयड फ़ोन में यानी प्ले स्टोर में हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी हमें कोई ऐप्स पसंद आ जाए, ठीक है, और उसको हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उस टाइम पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम अगर बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको हम अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसको बाद में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी विश लिस्ट में उसको ऐड करते हैं, ठीक है, कि हमसे कोई भूल ना जाए वो ऐप, उसका नाम भूल ना जाए, ठीक है, और उसको हम बाद में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब भी हम कोई ऐप विश लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो हमारे साथ गूगल अकाउंट में सेव हो जाता है। यानी वो गूगल अकाउंट जब भी हम कोई दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पर लॉगिन कर देंगे तो हमारे साथ वो जितनी भी ऐप्स विश लिस्ट में मौजूद हो तो उसको हम फिर दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पर भी हम उस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा फीचर है प्ले स्टोर का, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं और जो भी ऐप्स आप अपनी विश लिस्ट में ऐड करना चाहे तो उसको यहाँ से 3 डॉट्स पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड टू विश लिस्ट का बटन दिया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इससे ये जो ऐप है हमारी विश लिस्ट में ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप दूसरी ऐप्स को अपनी विश लिस्ट में ऐड करना चाहे तो आप इसी तरह दूसरी ऐप्स को भी अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐड टू विश लिस्ट, तो मैंने इस ऐप को भी अपनी विश लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अभी हम किस तरह से विश लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये 3 बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं विश लिस्ट मौजूद है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऐप्स मैंने विश लिस्ट में ऐड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आप उसको बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट जो है कोई दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में लॉगिन कर दिया है, ठीक है, तो आप उधर भी इस विश लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी ये जो सारी विश लिस्ट ऐप है वो गूगल अकाउंट में मौजूद है, तो वो जब भी आप अपनी गूगल अकाउंट दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में साइन इन करोगे तो आप उसको भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो ये था सबसे पहले टिप विश लिस्ट के बारे में। अच्छा, तो अभी आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 हमारे साथ क्या है, असल में लोग जो है वो चाहते हैं कि जब भी हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यानी अकाउंट को लॉगिन कर देते हैं तो वो सारी ऐप जो है वो एक ही टाइम पर वो सारे ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स उसकी स्टार्ट हो जाती है। यानी सारे ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमारी फ़ोन की जो डाटा है वो ज़ाया हो जाती है। तो हम उसको किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं और जब हम उसको डिसेबल करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और उससे हमें क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ सेटिंग में यहाँ पर हमारे साथ ये ऑप्शन है, ठीक है, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। जब यहाँ से हम उसको अनचेक करते हैं तो फिर हमारी जो जितनी भी प्ले स्टोर के ऐप्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे और इसको हम यहाँ से फिर मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, 1 बाय 1 जो है 1 बाय 1 अपनी ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माई ऐप्स में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर मौजूद है जो कि अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। और उसको अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो हर एक ऐप्स को मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अगर मैं क्रोम को, गूगल को या क्रोम को या कोई और ऐप्स हो, ठीक है, उसको मैं अगर अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सीधा अपडेट कर सकता हूँ। या यहाँ पर अगर आप सारे ऐप्स को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट ऑल के ज़रिए उसको अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप किस तरह से मैनुअली कोई ऐप्स को या सारे ऐप्स को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ टिप नंबर 2। अच्छा, तो अभी बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में कि हम किस तरह से अपनी प्रीवियस ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको 3 बार नज़र आ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये आप देख सकते हैं माई ऐप्स एंड गेम्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर इस ऑल टैब पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये आप देख सकते हैं ये वो सारी ऐप्स है जो कि हमने पहले ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है। इस एंड्रॉयड फ़ोन में या कोई दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में आपने इंस्टॉल की हो तो वो सारे ऐप्स जो है वो यहाँ पर आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगे। और ये वो सारे ऐप्स है जो आपने इस गूगल अकाउंट के ज़रिए आपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई हो, ठीक है। तो अगर आप इस गूगल अकाउंट को कोई दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पर लॉगिन करोगे तो ये सारी ऐप्स जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और आप इस ऐप्स को फिर वहाँ पर भी यूज़ कर सकते
سکتے ہیں، آپ یہاں سے اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں اس لسٹ سے اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ کوئی ایپس میں اپنی اینڈرائڈ فون میں انسٹال کر دوں تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس ایپ کو اپنی اینڈرائڈ فون میں انسٹال کرنا چاہوں تو یہاں سے میں اس پر کلک کر دوں گا اور یہاں سے اس انسٹال کی بٹن پر میں کلک کر دوں گا اور ہمارے اینڈرائڈ فون میں یہ ایپ جو ہے آسانی سے انسٹال ہو جائے گا۔ اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 4 کے بارے میں کہ جب بھی ہم کوئی نیا ایپس انسٹال کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ایپس میں انسٹال کر رہا ہوں یہ میرا وہ کام کمپلیٹ کرے گا کہ نہیں، یا جو میں ایپ انسٹال کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح طریقے سے کام کرے گا کہ نہیں، یا یہ ایپ جو ہے یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے۔ تو اس کا ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایپس ہم انسٹال کرتے ہیں یہ کس طرح کا ایپ ہے، یہ صحیح طریقے سے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر میں کوئی ایپ سرچ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میں فیس بک سے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں ایک ڈاؤن لوڈر کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر میں فیس بک ڈاؤن لوڈر سرچ کر دوں گا اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایپس یہاں پر اویلیبل ہو گئے۔ تو ابھی ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ایپ ہے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ، فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ کے لیے بیسٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایپس ہم انسٹال کرتے ہیں اور وہ ٹاپ پر آ جائے وہ ایپ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا، یعنی وہ اسی طریقے سے کام کرے گا، یہ بات سب سے غلط ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سرچ پر سب سے پہلے آ گیا، اس کی پریارٹی سب سے آگے ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے چیک کریں گے کہ آیا یہ جو ایپ ہے میرے جو کام میں جو کام میں کر رہا ہوں وہ فلفل کرے گا کہ نہیں، تو اس کو سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ ہم جو بھی سرچ میں پہلے آ گیا تو ہم ڈائریکٹلی اس کو انسٹال کر دیں، نہیں، انسٹال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو ایپ میں انسٹال کرتا ہوں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس پر کلک کر دوں گا اور اس کو اوپن کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں انسٹال ہونے سے پہلے میں اس کو چیک کر دوں گا کہ آیا یہ جو ایپ میں انسٹال کرنے جا رہا ہوں یہ میرا کام پورا کرے گا کہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ڈاؤن لوڈر فار فیس بک، اس کی سب سے پہلے آپ اس کی ڈسکرپشن کو چیک کرو گے کہ ہاں یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرا وہ کام کمپلیٹ کرے گا کہ نہیں۔ اس کی ڈسکرپشن اگر وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ آپ کے لیے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو آپ اس کے بعد آپ اس کی ریٹنگ کو چیک کر دیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اس کی ریٹنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 لاکھ سے اس کی زیادہ ریٹنگ لوگوں نے لگائی ہے اور اس کی ریٹنگ کی جو فگر ہے وہ 4.5 ہے، اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایپ ہے بہت اچھا ایپ ہے اور اچھی طریقے سے یہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ریویوز کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس ایپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ جو ایپ میں انسٹال کرنے جا رہا ہوں یہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے، لوگوں کی کیا اوپینین ہے اس ایپ کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی ایپ کے بارے میں جو کہ وہ ایپ آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھا ایپس کو سرچ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی انسٹال کرتے ہیں، جس سے اس کی ٹائم کنزیوم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی 5-6 ایپس انسٹال کر دیتے ہیں اور پھر وہ سارے ایپس جو ہے وہ کام کے نہیں رہتے، یعنی اس کا کام پورا نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب بھی کوئی ایپس انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سب سے پہلے ڈسکرپشن کو چیک کریں گے، پھر اس کی ریٹنگ کو چیک کر دیں گے اور پھر لوگوں کی ریویوز کو چیک کریں گے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 5 کے بارے میں کہ جب بھی ہم کوئی ایپس انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایپس کی پرمیشن کو چیک کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس ایپس کو میں اگر انسٹال کرنا چاہوں تو جب بھی میں انسٹال پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپس آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ میں آپ کی اینڈرائڈ فون میں یہ ساری چیزیں ایکسیس کروں گا۔ اگر یہ جو میں ایپس انسٹال کرنے جا رہا ہوں یہ فیس بک کے بارے میں ہے تو اس کی جو پرمیشن ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف فوٹو ایکسیس کر سکتا ہے، میڈیا اور فائلز کو میرے ایکسیس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایپس میرے صرف اور صرف فیس بک کے ریلیٹڈ ہے اور یہ یہاں پر پرمیشن مانگتا ہے کہ میں آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسیس کروں گا، آپ کی جو SMS ہے اس کو ایکسیس کروں گا، اسی طرح اور بھی پرمیشن آپ سے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایپ ہے یہ آپ کی فون میں اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو بھی یہ ایپ جو ہے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنی فون میں جب بھی کوئی ایپس انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرتے وقت آپ اس کی جو پرمیشن ہے اس کو ضرور چیک کر لیجئے گا کہ آیا یہ جو ایپس آپ انسٹال کرتے ہیں یہ کوئی دوسری چیز یا پرسنل ڈیٹا آپ کی تو ایکسیس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو میں کینسل کرتا ہوں۔
आपको मैं कोई दूसरा ऐप्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसकी परमिशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऐप जो है ये आपकी लोकेशन को भी मालूम कर सकता है, आपकी जो मीडिया है, फाइल्स है, फ़ोटोज़ है, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और आपकी जो वाईफाई कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी फ़ोन से ले सकता है। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको चेक कर दें कि आप जो ऐप इंस्टॉल करते हैं ये आपकी फ़ोन में क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, तो अभी आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ कि आपका अगर कोई तजुर्बा नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं प्ले स्टोर में, या आपने बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं किया हो, तो आप यहाँ से जो भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपका कोई तजुर्बा नहीं, आपको पता नहीं कि मैं किस तरह का ऐप इंस्टॉल कर दूँ, ये ऐप जो है सही तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, अच्छा है बुरा है, ठीक है। तो आपको इसकी कोई फ़िक्र नहीं, मैं आपको एक तरीक़ा दिखाता हूँ जिसके ज़रिए आप एक रिकमेंडेड ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि गूगल आप लोगों के लिए रिकमेंड करता है कि ये जो ऐप्स है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारी जो ये जितनी भी डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि जो भी ऐप्स हम बनाते हैं तो हम उसको अपनी एडिटर चॉइस में ऐड हो जाए, यानी उसमें अपने ऐप को ऐड कर लिया जाए। तो उसको वैसे भी हर एक डेवलपर उसमें ऐड नहीं हो सकता, जो प्ले स्टोर चाहे तो उसको इस एडिटर चॉइस में उसको ऐड कर सकता है, यानी वो जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऐप हो तो वो उसको एडिटर चॉइस में रखता है और लोगों के लिए उसको रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ऐप्स मौजूद है, फ्री ऐप्स भी मौजूद है और पेड ऐप्स भी मौजूद है। तो यहाँ से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं प्ले स्टोर में या एंड्रॉयड फ़ोन में, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप एडिटर चॉइस से यहाँ से आप ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल कर दें। अच्छा, तो अभी बात करते हैं टिप नंबर 7 की कि हम किस तरह से अपनी एंड्रॉयड फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। यानी ये जो फ़ोन है मैं यूज़ करता हूँ, अपने घर में यूज़ करता हूँ, मेरे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी एंड्रॉयड फ़ोन पर पेरेंटल कंट्रोल लगा दें, ताकि कोई ऐसा ना हो कि वो कोई गलत ऐप्स वगैरह एडिट ऐप्स कोई इंस्टॉल ना कर सके। तो हम किस तरह से उसको इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर हम इस 3 बार्स में जाएंगे और यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। और सेटिंग में जाकर हम यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पर हम उसके लिए एक पिन कोड ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसको इनेबल कर देंगे। अगेन उसके लिए पिन कोड सेलेक्ट कर देंगे और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम उसके लिए एक रेटिंग सेट कर देंगे, यानी हम चाहते हैं कोई 18 ईयर से नीचे जो कोई बंदा हो उसको ये जो गलत किस्म के ऐप्स है वो कोई इंस्टॉल ना कर सके, ठीक है। तो मैं उसको यही सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ से लो रेटिंग को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चे आपके घर में कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हो, आपके छोटी छोटी बच्ची फ़ोन यूज़ कर रहा हो, तो आप उसके लिए रेटिंग 3+ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है। और ये इसी तरीके से मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की जो प्ले स्टोर है ये अभी प्रोटेक्टेड हो गई, कोई एडिट ऐप्स या गलत किस्म की ऐप्स अभी हमारे प्ले स्टोर में लोग इंस्टॉल, यानी मेरे बच्चे या कोई दूसरा बंदा इसमें गलत ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकता। अच्छा, तो सबसे आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टिप्स लाया हूँ, और वो टिप्स ये है कि जब भी आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ऐप्स इंस्टॉल कर दें, क्योंकि प्ले स्टोर जो है वो एक रिकमेंडेड स्टोर है, इसमें कोई वायरसेस वगैरह नहीं, उसमें कोई ख़राब ऐप्स मौजूद नहीं। क्योंकि जब भी कोई डेवलपर ऐप्स अपलोड कर देता है तो सिर्फ और सबसे पहले कंपनी जो है उस ऐप्स को चेक कर देते हैं कि आया ये जो ऐप्स डेवलपर ने अपलोड किया है इसमें कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं, या कोई वायरस वगैरह तो नहीं। तो आप लोगों को चाहिए कि कभी भी इंटरनेट से या कोई दूसरे स्टोर से कोई ऐप्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल ना कर दे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आप हमारी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप हमारी यूट्यूब के चैनल को यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।